Hello everyone, welcome to our IS. Now, today we shall see our daily MCQs for 2nd of February. So let's begin, guys. Now, question number 1 is consider the following statements related to Axiom Mission 1. Statement 1, it is the first entirely private orbital space mission. And statement 2, it will be the first to use a commercially built spacecraft, the SpaceX Dragon 2. आपको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट इनमें से करेक्ट है. तो कॉन्टेक्स्ट क्या है? कॉन्टेक्स्ट ये है कि 3 यहाँ पे इंडिविजुअल्स हैं एंड दोज आर, एक हैं इजरायली फाइटर पायलट, दूसरे हैं एक अमेरिकन टेक्नोलॉजी एंटरप्रेन्योर. ओके, सेकेंड इज एन अमेरिकन, और तीसरे हैं कैनेडियन इन्वेस्टर. तो दीज विल बी ऑन बोर्ड दिस SpaceX Dragon 2, okay, in the Axiom Mission 1. Now this Axiom mission, it is the first entirely private orbital space mission. Okay, पूरा entirely private है ये. तो पहला स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है. दूसरा स्टेटमेंट भी करेक्ट है. दिस इज गोइंग टू यूज द SpaceX Dragon 2. ओके, इट विल बी एन 8-day विजिट. 8 दिन की ये विजिट है टू द इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन. ओके, और ये 3 जो बंदे हैं वो इसमें जाने वाले हैं. नाउ अब ये ऑर्गेनाइज कौन कर रहा है? तो ह्यूस्टन आपको पता ही होगा, USA में है. तो ह्यूस्टन बेस्ड एक स्पेस फ्लाइट फर्म है. ओके, स्पेस फ्लाइट फर्म है जिसका नाम है एक्सियम. तो यही एक्सियम मिशन 1 इससे नाम पड़ा है. ओके, नाउ दे हैव अ कमर्शियल एग्रीमेंट विथ नासा. तो ये कोई बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन नहीं है. आंसर हमारा सी, बोथ 1 and 2. सो नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड गाइस. Question number 2 is consider the following statements related to Bare Necessities Index, BNI. Statement 1, the index has been created only for economically weaker states based on data collected by the National Statistical Office, NSO. And statement 2, the access to basic necessities has improved significantly for the poorest households when compared to the richest households. आपको बताने कौन सा स्टेटमेंट इनमें से करेक्ट है. तो कॉन्टेक्स्ट की बात करते हैं. तो हाल ही में आपको पता होगा इकोनॉमिक सर्वे रिलीज़ किया है गवर्नमेंट ने, और इस इकोनॉमिक सर्वे में बेयर नेसेसिटीज़ इंडेक्स की बात की गई है. नाउ व्हाट इज़ दिस बेयर नेसेसिटीज़ इंडेक्स? तो बेसिकली ये इक्विटी बताता है, इक्विटी इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट. मतलब जो भी इकोनॉमिक डेवलपमेंट हुआ है उसका फ़ायदा क्या बराबरी से सबको मिला है, रिच और पुअर को, तो ये नापता है. ओके, तो इसमें 5 डायमेंशंस हैं इस इंडेक्स में. देयर आर 5 डायमेंशंस. और वो 5 डायमेंशंस कौन कौन सी हैं? तो सबसे पहला है वाटर, पानी. दूसरा है सैनिटेशन, स्वच्छता. फिर तीसरा जो डायमेंशन है दैट इज़ हाउसिंग. चौथा है माइक्रो एनवायरनमेंट. ओके, एनवायरनमेंट. एंड द 5th डायमेंशन इज़ अदर फैसिलिटीज़. ये मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, 5th डायमेंशन इज़ अदर फैसिलिटीज़. और इसमें 26 इंडिकेटर्स हैं, 26 इंडिकेटर्स बेस्ड ऑन दीज 5 डायमेंशंस. ओके, सो जो पहला स्टेटमेंट है, द इंडेक्स हैज़ बीन क्रिएटेड ओनली फॉर इकोनॉमिकली वीकर स्टेट्स, ये स्टेटमेंट गलत है क्योंकि इसमें सारे स्टेट्स इंक्लूडेड हैं. इट इज़ फॉर ऑल द स्टेट्स आर इंक्लूडेड. ओके, सो पहला स्टेटमेंट जो है वो गलत है. द एक्सेस टू बेसिक नेसेसिटीज़ हैज़ इम्प्रूव्ड सिग्निफिकेंटली फॉर द पुअरेस्ट हाउस होल्ड व्हेन कंपेयर टू द रिचेस्ट हाउस होल्ड. ये एकदम सही स्टेटमेंट है. ओके, एक और जो की फाइंडिंग है इस रिपोर्ट की, वो ये है कि जो अमंग द स्टेट्स जो डिस्पैरिटी है, मतलब कोई स्टेट्स रिच हुआ करते थे पहले, कोई स्टेट्स काफ़ी पुअर हुआ करते थे. बीमारू राज्यों के बारे में आप सब जानते ही हैं. तो उनमें भी जो डिस्पैरिटीज़ थी, जो एक काफ़ी रिच थे, काफ़ी गरीब थे, उनमें भी जो असमानताएं थी वो कम हो गई हैं. ओके, सो जो हमारा करेक्ट स्टेटमेंट है दैट इज़ B2 ओनली. पहला स्टेटमेंट गलत है. लेट्स मूव फॉरवर्ड गाइस. Next question is Consumer Price Index for Industrial Workers, CPI-IW, is compiled and released by A, the Ministry of Statistics and Program Implementation, B, Labor Bureau, Ministry of Labor, C, नीति आयोग, और D, Department of Heavy Industry. Now ये बहुत ही ईजी क्वेश्चन है.
हमारे यहाँ 4 कंज्यूमर प्राइस इंडेक्सेस निकाले जाते हैं, इंडिसेस निकाली जाती हैं, ओके। उसमें से एक है CPI फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर्स। बाकी 3 कौन सी हैं ये आपको शायद मालूम होगा, बट लेट मी एन्यूमरेट देम। एक है CPI फॉर एग्रीकल्चर वर्कर्स, द नेक्स्ट इज CPI फॉर रूरल लेबरर्स, CPI rural laborers, and the last is CPI for urban non-manual employees, urban non-manual employees, okay। now ये जो urban non-manual employees की जो CPI है, that is compiled and released by Ministry of Statistics and Program Implementation, MOSPI, okay। सिर्फ इस इंडेक्स को MOSPI रिलीज़ करता है। बाकी जो तीनों इंडेक्स हैं, CPI फॉर एग्रीकल्चरल वर्कर्स, फॉर रूरल लेबरर्स एंड इंडस्ट्रियल वर्कर्स, इनको कौन रिलीज़ करता है? लेबर ब्यूरो, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर। तो हमारा जो आंसर है दैट इज़ बी, ओके। नाउ इस महीने मतलब जो दिसंबर 2020 के लिए जो रिपोर्ट रिलीज़ हुई है, मतलब जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स रिलीज़ हुई है, वो क्या बताता है कि 0.92% डिक्रीज़ हुई है प्राइसेस, ओके। अब ये 0.92% डिक्रीज़ कंपेयर टू द प्रीवियस मंथ, ये डिक्रीज़ क्यों आया है, घटा क्यों है प्राइस, मतलब सस्ते क्यों हो गए दाम? तो उसका सबसे बड़ा रीज़न है कि 39.17% जो CPI इंडस्ट्रियल वर्कर्स का जो कंपोजिशन है उसमें 39.17% होते हैं फूड एंड बेवरेजेस, इसका सबसे ज़्यादा वेट है, ओके। फूड एंड बेवरेजेस का ऑलमोस्ट 40%, और इनके दामों में काफ़ी कमी आई है। आपने देखा होगा राइस सस्ता हो गया है, ओके, और काफ़ी सारी वेजिटेबल्स जो हैं वो सस्ती हो गई, तो इसकी वजह से इसमें गिरावट आई है। तो आपको जो एक की टेक अवे है वो ये है कि फूड एंड बेवरेजेस का जो वेटेज है वो सबसे ज़्यादा होता है CPI IW में, ओके। दैट इज़ 39.17%। आंसर है हमारा बी, जैसे कि हमने डिस्कस किया। इट इज़ बीइंग रिलीज्ड बाय द लेबर ब्यूरो, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड गाइस। क्वेश्चन नंबर 4 इज ही फॉट अगेंस्ट अनटचेबिलिटी and believed that the ideals in Hinduism combined with nationalism will lead to the establishment of a secular state. He founded the Home Rule League of America in 1917 in New York. Also, he was elected president of the All India Trade Union Congress. He was the editor of RA Gazette, which he had founded. आपको आइडेंटिफाई करना है इस पर्सनैलिटी को। दिस इज़ एन ईजी क्वेश्चन। तो जो आंसर है इसका वो है ए, लाला लाजपत राय, ओके। नाउ लाला लाजपत राय, इनको पंजाब केसरी भी बोला जाता था, हम सब जानते हैं, ओके। ही फाउंडेड द सर्वेंट्स ऑफ पीपल सोसाइटी। ये लेसर नोन फैक्ट्स हैं, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। ज़्यादातर फैक्ट्स लाला लाजपत राय के बारे में आप लोग जानते हैं। तो सर्वेंट्स ऑफ पीपल सोसाइटी इन 1921 इसको इनने फाउंड किया था, ओके। आर गजेट, जैसा कि मैंने आपको बताया, इन्हें एडिट किया था। ही ऑल्सो को फाउंडेड द पंजाब नेशनल बैंक, जो कि आज एक नेशनल बैंक है। सो पंजाब नेशनल बैंक के ये को फाउंडर थे, एंड दिस वाज डन इन 1894, ओके। ही फाउंडेड द होम रूल लीग ऑफ अमेरिका 1917। ये जो इन्फॉर्मेशन है ये तो आपको याद रखनी ही है। बाकी ये भी कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे लाला लाजपत राय के बारे में। और एक और जो कॉमन इन्फॉर्मेशन है जो कि सब जानते हैं कि साइमन कमीशन के खिलाफ जो एजिटेशन हुआ था, साइमन कमीशन की रिपोर्ट के खिलाफ जो एजिटेशन हुआ था, उसमें लाठीचार्ज के दौरान लाला लाजपत राय को चेस्ट इंजरीज हुई, जिसकी वजह से इनकी मृत्यु हुई, ओके। सो जो आंसर है हमारा वो है ये लाला लाजपत राय। नाउ लेट्स लुक एट द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 इज वर्ल्ड इकोनॉमिक सिचुएशन एंड प्रोस्पेक्ट्स 2021 रिपोर्ट इज पब्लिश्ड बाय ए, यूनाइटेड नेशंस डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल अफेयर्स, जिसको हम UNDESA भी बोलते हैं, बी, वर्ल्ड बैंक, सी, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, और इज इट डी, OECD। आपको बताना है कौन सा इंस्टीट्यूशन ने ये रिपोर्ट को पब्लिश किया है। आंसर है ए, यूनाइटेड नेशंस डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल अफेयर्स, ओके। नाउ की हाइलाइट्स क्या क्या हैं इस रिपोर्ट की वो जल्दी से देख लेते हैं। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है इन्फो, बट स्टिल सबसे पहले अगर वर्ल्ड इकोनॉमी की बात करें तो डैट हैज़ श्रंक बाय 4.3%, ओके। 4.3% से श्रिंक हुई है वर्ल्ड इकोनॉमी। अगर इंडिया की बात करें तो 4.7% ग्रोथ रेट थी इंडिया की, ओके, 2019 में।
एंड 2019 में सॉरी, एंड दिस हैज़ डिक्लाइंड बाय 9.6% ड्यू टू द पैंडमिक। और 2021 के लिए इसका क्या ऑब्जर्वेशन है, तो इंडिया की जो इकोनॉमी है दैट इज़ सेट टू ग्रो बाय 7.3%, और ये सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी रहेगी। ओके, इंडिया वुड बी द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी इन 2021, ऐसी ये रिपोर्ट कहती है यूएनडेसा की। ओके, और इंडिया के आसपास अगर कोई कंट्री आएगी तो डैट इज़ चाइना, और उसकी ग्रोथ होगी अप्रॉक्सीमेटली 7.2 परसेंटेज पॉइंट्स, इंडिया की 7.3 परसेंटेज पॉइंट्स। तो ये कुछ की हाइलाइट्स थी इस रिपोर्ट की, बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत शायद हमको नहीं पड़ेगी। इसी के साथ हमारा आज का जो एमसीक्यू सेशन है गाइस वो ख़त्म होता है। वील मीट टुमारो। आई होप यू लाइक्ड इट। ऑल्सो डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू अवर चैनल। प्लीज़ शेयर द वीडियो इफ़ यू फाइंड इट यूजफुल। वील मीट टुमारो। थैंक यू।